अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। बेटा हमारा केमिकल इंडस्ट्री का ये थर्ड लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कास्टिक सोडा जो है इसका हमने जो है वो प्रिपरेशन पढ़नी है। कास्टिक सोडा को जो प्रिपेयर करने का मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बेटा, पहले इस सेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा और वो आपने अपने फिंगरप्रिंट्स के ऊपर आपने याद कर लेनी, ठीक है। कभी ना भूले आपको कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और गैल्वेनिक सेल क्या होता है। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक में क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। एक में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आपसे कोई बंदा पूछे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आप बताना है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और एक और हमारे पास प्रोसेस है वो है गैल्वेनिक और वोल्टिक प्रोसेस। गैल्वेनिक और वोल्टिक प्रोसेस, गैल्वेनिक या वोल्टिक प्रोसेस में क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये कैसे मिलके बना होता है, तो इसको बनाने के लिए हमारे तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले आप बात कर ली कि कोई भी आपका लाइक बीकर है या कोई भी आपका कंपार्टमेंट है, इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक जो है वो क्या होता है कैथोड और दूसरा क्या होता है एनोड। और इसमें एक हमारा सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंडक्ट करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आपसे कोई बंदा पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने बोलना है एक्वस सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये चीज़ें लिखते चले जाएं। एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है जी। और दूसरे दो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं। एक को मैं कह रहा हूँ एनोड और दूसरे को क्या कहते हैं, कैथोड। अब ये गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इनमें ये तीन चीज़ें कॉमन है, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड और एनोड। अब आपने याद रखना है एनोड क्या होता है, ठीक है। एन आपने एनोड के लिए याद रख लेना एन ऑक्स, ठीक है, एन ऑक्स। एन ऑक्स का क्या मतलब है, एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होएगी, ऑक्सीडेशन होएगी। और कैथोड के लिए याद रखेंगे आप रेड कैट, कैथोड के लिए क्या याद रखेंगे आप, रेड कैट, लाल बिल्ली है, रेड कैट। रिडक्शन होगी कैथोड के ऊपर, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। अब आपने जब एमफिल में एडमिशन लेने जाना है या आपने किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है तो उन्होंने पूछना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, तो आपने याद रखना है ऑक्सीडेशन के OX
OX से आपने LO याद रखना है, LOSS लॉस, LO और OX से आपने क्या याद रखना है, LO मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का अखराज, और रिडक्शन क्या हो गया, इसके अपोजिट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें भूलेंगी तो नहीं आपको, कभी भी नहीं भूलेंगी। अब आपने याद रखना है बेटा, आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के कितने तरीके हैं, किस तरह से होती है, तो आपने बताना है एक तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, और एक मेटेलिक कंडक्शन है। फिर वो पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटेलिक कंडक्शन, तो आपने बताना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में आयंस, क्या, आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं या एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और मेटेलिक में क्या, कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है उसमें फ्री आयंस जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई भाई। अब बेटा हमने कास्टनर केल्नर सेल पढ़ना है। सबसे पहले हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो सबसे पहला जो सेल है वो है हमारा कास्टनर केल्नर सेल। यहाँ पे देखें हाइफन लगा हुआ है, ये दो बंदे हैं जिन्होंने ये कास्टनर केल्नर सेल बनाया है। ठीक है, और इसकी मदद से हम कास्टिक सोडा बनाते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा मीन NaOH, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको मीठा सोडा। ये आपने मुझे बताना है कि NaOH को क्या मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है कि यार ये मीठा सोडा है, पता है ना, वो खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपने मुझे ये बताना है क्या ये मीठा सोडा है या नहीं है। ठीक है, ये है आपका कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये काजेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपके पैलेट्स की फॉर्म में होता है। तो अगर आपने इसको हाथ से टच कर लिया तो इसने क्या करना है, आपके हाथ पे जितना भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेना है, खींच लेना है। ठीक है, उसको इसने क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है। अभी थोड़े दिनों तक बारिश होनी है, तो जब आपको मैंने लैब में लेके आना, जब कास्टिक सोडा की NaOH की बोतल खोलेंगे तो आप बोलेंगे अभी तो ड्राई है, लेकिन जब बारिश वाले इन्वायरमेंट में खोलेंगे वो मॉइस्चर होंगे, उन्होंने बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया होगा। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। इस कास्टिक सोडा को बेटा जी वाशिंग पाउडर बनाने के लिए, सोप वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोप स्पोनिफिकेशन प्रोसेस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको बेटा एक और भी नाम है इसका एक और नाम भी है, वो क्या है, लाए, LYE लाए। ठीक है, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा NaOH। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कल को आपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना है जहाँ पे एक आधी सीट होनी है और 1000 एप्लीकेशन होनी है। ठीक है, तो उधर फिर ये चीज़ें आपके काम आएंगी, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है जी। अब कास्टनर केल्नर सेल जो है, ये इसकी मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे है। इसके दो कंपार्टमेंट है, एक इसका ये अपर कंपार्टमेंट है और एक जो है इसका लोअर कंपार्टमेंट है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ करना है वो करना है आपने ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आपने नमक को पानी में डिसॉल्व करना है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है। आपने ज़्यादा मिकदार में आपने जो है वो साल्ट ऐड करना है। ये मैं टर्म्स बताइए आपको, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी की मिकदार कम होती है। ठीक है जी, ये चीज़ें पता है आपको। अब हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ करना है वो है आपका ब्राइन, और ब्राइन क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl। ठीक है,
यहां पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये है टाइटेनियम का एनोड है और ये जो है वो कैथोड है हमारा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, कैथोड है आपका। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये कौन से सेल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है, ये बात याद रखनी है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कौन से सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर। जब आपने यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन आपने ऐड करना है और आपका NaCl है, इलेक्ट्रिक करंट यहां से जब पास करेगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगी, इस NaCl को क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। किस किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव आयन में। इसने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। जब यहां पर आपके आयोनाइजेशन हो गई है, यहां पर देखें मैंने एक ये कर्व्ड सा सरफेस दिखाया है। ये कर्व्ड सरफेस जो है कंटेन स्मॉल पोर्स, इसमें छोटे छोटे क्या है, पोर्स हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये क्या है, डायाफ्राम है। ये एक तरह से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ये किसके तौर पर काम करता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है, जो यहां से क्या करता है, आयंस जो हैं उनको तो कहता है गुजर जाओ। ठीक है, आयंस को यहां से गुजरने देगा, बाकी किसी भी चीज को, आपका इधर पानी है व्हाटएवर जो कुछ भी है उसको यहां से गुजरने कोई नहीं देता है। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखें आपके डायाफ्राम सेल है और यहां देखें मैंने एक क्लॉकवाइज एरो फॉर्म शो की है। ठीक है, क्या किया है, क्लॉकवाइज एरो फॉर्म शो किया है। यहां पे क्या कर रहा है, आपकी मरकरी मेटल जो है, ठीक है, मरकरी पारा जो है आपका, थर्मोमीटर में पारा होता है ना वाइट कलर का, मरकरी मेटल जो है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसको पंप कौन कर रहा है, मरकरी पंप। मरकरी पंप जो है इसको इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ड्यूडनर जो है लगा है, जिसमें ग्रेफाइट का हमने एक गाज सा लगाया है। ठीक है, ड्यूडनर लगाया है जहाँ पर ग्रेफाइट का गाज लगा हुआ है। अब जब इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस स्टार्ट होना है, जब आपका जो स्पीशी है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज हो चुका है, तो अब ये एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड है। देखें एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जो आपकी स्पीशीज बनी है Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनी है। Cl नेगेटिव जो है वो इन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, मतलब एनोड के ऊपर जाएगा, और एनोड पे जाके इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड पे जाके इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे एनोड के ऊपर मैंने यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके 2 लिखा है। क्या होगा, ये एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो Cl2 बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे। यहाँ पे क्या होगी, क्लोरीन गैस बनेगी। इसके अपर अपार्टमेंट में क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, जो कि यहाँ से बाहर निकलेगी। आपके पास यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। बाज़-औक़ात क्या आता है, आपकी आउटलाइन में तो कॉस्टिक सोडा लिखा हुआ है, बाज़-औक़ात क्वेश्चन क्या आता है, राइट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, तो फिर आपने ये वाला सेल लिख देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो क्लोरीन बन रही है, क्लोरीन बन रही है ना, तो आपने बोलने कि जी सर ने तो पढ़ाया ही नहीं हमें, वो नहीं बोलना, बल्कि आपने आराम से थोड़ा सा ज़हन के ऊपर जोर डालना है और आपने ये वाला प्रोसेस लिख देना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपकी जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से बनते हुए निकलती चली जाएगी। अब बाकी देखें, यहाँ पे मैंने बताया है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बने। ये जो Na पॉजिटिव आयन है
ये क्या करते हैं, इस डायाफ्राम सेल में से गुजर के इधर आ जाते हैं, इस मरकरी पंप के जो फ्लो जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सोडियम मेटल है ये आपके मरकरी के साथ मिलके एक अलॉय बना लेता है। क्या बनाता है, एक अलॉय बनाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं सोडियम अमलगम। जिसे क्या कहते हैं, सोडियम अमलगम। जब जिंक किसी भी मेटल के साथ मिलता है तो अमलगम अलॉय बनाता है। जो भी मेटल जुड़ी है, अगर कॉपर है तो कॉपर अमलगम, जिंक जुड़ा है तो जिंक अमलगम, सोडियम जुड़ा है तो सोडियम अमलगम। ये जो सोडियम अमलगम है इसने क्या करना है, इसने फ्लो करना है इधर ड्यूडिनर की तरफ, ठीक है। ये बताने से पहले ये जो सोडियम आयन है इन्होंने क्या करना है, एनोड के ऊपर इनकी क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, और हमारे पास सोडियम मेटल मिली है हमें। ये सोडियम अमलगम जो है वो इधर मूव कर रही है। ये जो आपका ड्यूडिनर है जिसमें ग्रेफाइट की शीट लगी हुई है, यहाँ पर क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है ब्राइन सोल्यूशन में आपके, तो ये जो सोडियम अमलगम है ये ड्यूडिनर में वाटर के साथ, वाटर की जब लाइसिस होती है, वाटर की मैं इधर लाइसिस लिख देता हूँ, H2O जब ये लाइसिस होगा तो H पॉजिटिव आयन में और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में इसकी लाइसिस होती है। ये जो सोडियम अमलगम है वाटर के साथ ड्यूडिनम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, आपका अमलगम वैसे का वैसा ही, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बता दे, क्लोरीन के बता दें या कॉस्टिक सोडा के बता दें, तो आप ये एक ही लिख लेंगे, ठीक हो गया। समझ आइए इस बात की, समझ आइए इस बात की बेटा जी। बेटा ये कैस्टनर केल्नर सेल जो है इसकी समझ आ गई आपको, कंप्लीट समझ आ गई है। लास्ट पॉइंट पे हो गया, बंद होगी, बंद करो। अब देखिए बेटा, हमारा जो है, आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हुई है, H पॉजिटिव आयन भी बने हैं और Na पॉजिटिव आयन भी बने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो ड्यूडिनर तो प्रेजेंट है ही है, और वाटर की को जब वाटर में जब NaCl को डिसॉल्व किया जाता है तो दो तरह से रिएक्शन होता है। यहाँ देखें ज़रा कि एक तो आपका NaCl जो है ये Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है Cl नेगेटिव आयन में, H2O जो है ये क्या हुआ है, H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में तब्दील हुआ है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए क्लोरीन की तो बोल दिया भाई ऑक्सीडेशन हो गई, क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो गया। बाकी देखें Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, यहाँ पे कंपटीशन है कि भाई कौन सा जो है वो कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होगा, तो जिसका रिडक्शनल पोटेंशियल होगा वही जाके जो है वो उधर जाके रिड्यूस होगा ना। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको जो है वो एक चीज़ आनी चाहिए, उसका क्या नाम है, ये मैं चीज़ें थोड़ी सी इधर से रिमूव करने लगा हूँ। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ये आपको पढ़ाई जाती है एंटर में, ठीक है। 10th क्लास में सॉरी फर्स्ट ईयर में आपका 10th चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए बेटा मैंने एक सिंपल सा जो है ना वो ट्रिक लिखा है। क्या लिखा है, ले के खाना, ठीक है, ले के खाना आला, ठीक है, ले के खाना आला जैन, ठीक है, ZN से क्या है जैन, ठीक है, ले के खाना आला जैन कर फेंक दे, ठीक है, जैन कर फेंक दे। और लास्ट पे क्या है,
लास्ट पे है कोई निगाह, ठीक है, कोई निगाह प्यार बरी, ठीक है। और इसके बाद आता है हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर है ना उनका लिखा हुआ है, ये जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये हाइड्रोजन से सारे के सारे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। क्या है, मैंने लिखा है ले के खाना आला, ठीक है। जैन कर फेंक दे कोई नज़र या निगाह, इसके लिए मैंने लिखा है प्यार, ठीक है, बरी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका है, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हैं, तो हाइड्रोजन से ये ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं ना, इन सब की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ये सारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो सोडियम जो है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या होएगा, रिड्यूस होएगा, ठीक है। सोडियम क्या हो गया, रिड्यूस होएगा, और रिड्यूस होकर सोडियम मेटल और अमलगम में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब बेटा यहाँ पे देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो है इसको करना किस लिए है, आपने इंडस्ट्रियल, आपने जो है वो पेपर में लिखना है, तो 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात सुने, 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको एनहांस करना है, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि साइंस वाले बच्चे कैसे करते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो चीज़ को कैसे इन्हांस करते हैं, ये चीज़ बताई है ना आपको। अब आप ये भी कह सकते हैं, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ये देखिए यहाँ पे मरकरी मेटल है, मरकरी इज़ अ मेटल, ठीक है। मरकरी क्या है, मेटल है। देखिए मरकरी क्या है, मेटल है, इसमें भी एबिलिटी है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो आपने बेटा एक वर्ड याद रख लेना, ठीक है। वर्ड क्या है, HAPA, HAPA, ये क्या है, हापा, क्या है, हापा, हापा, हापा क्या है, ये मरकरी है, ये क्या है, सिल्वर है, ये प्लाटिनम है, और ये क्या है, गोल्ड। ये सारी की सारी पानी के साथ रिएक्ट करती है, कोई भी नहीं करती। आपने सोना पहना होता है, जाते हो नहाने, नहा के आ जाओ, तो कभी भी नहीं हुआ कि चेन आपकी आधी उधर रह गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ। ये आपने रिंग पहनी है, रिंग सुबह उतारी, आधी जो है वो उंगली के साथ रह गई, आधी उतर गई, मामा से डांट पड़ गई है ना, ऐसे तो नहीं होता। ये जो मेटल्स हैं, ये जो है हापा, ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम इनकी रिएक्टिविटी है। समझ आ रही है चीज़ की, बेटा पॉइंट्स को पिक कर रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि भाई ये केल्नर सेल जो है ये NaOH बना रहा है, तो यहाँ पे नेल्सन सेल की क्यों ज़रूरत पड़ गई, नेल्सन सेल की क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें, इसमें ऐसा क्या मसला है कि आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, आप हमें एक नेल्सन सेल भी पढ़ा रहे हैं, क्या इधर इशू है। इशू यहाँ पे ये है कि मरकरी इज़ अ पॉइजनस मेटल, कि थर्मामीटर टूट जाए, उसके अंदर जो पारा है उसको बड़े क्लोजली हैंडल किया जाता है, ठीक है, उसको बड़े एहतराम से हैंडल किया जाता है, फटाफट उसे इकट्ठा किया जाता है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइजनस मेटल है, ठीक है, तो ये इसको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, मरकरी मेटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। जब इसको आपने 1 साल बाद आपने इस इंडस्ट्री में इसको रिप्लेस करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा।
तो इसलिए हम एक तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है और दूसरा क्या करता है, ये महंगा है, एक्सपेंसिव है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके क्या है कि यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है, ये क्लोरीन गैस को फटाफट यहाँ से बाहर निकालता चला जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से क्लोरीन को ये सेपरेट ही नहीं कर रहा, तो फिर पता क्या होता है, यहाँ पर आपका ये जो NaCl है, जो नमक है आपका, सारा का सारा तो नहीं आयोनाइज हो गया ना, कुछ तो पड़ा हुआ है नमक आपका, ये उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और पानी बना देता है। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक हो गया, हमने इसके डिसएडवांटेज की बात भी कर ली और एडवांटेजेस की भी बात कर ली। और इसमें मरकरी की क्यों नहीं आयोनाइजेशन हो रही, सोडियम क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। ठीक है, हर एक कंपोनेंट को हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब जो है ना वो ज़रूर करें। ठीक है जी, कीप वॉचिंग नदब रज़ा।